अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंट्री को लेकर कुछ अभी बड़ी अपडेट आ रही है और कहीं पर भी आप शॉपिंग मॉल वगैरह कहीं पर भी आपने वैक्सीन ले ली है, एक या दो वैक्सीन ले ली हैं, तो किस तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तार वगैरह भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं, वो पूरी डिटेल समझानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कैबिनेट की मीटिंग है आज की डेट में, यानी कि जुमेरात के दिन जो हुई है, उसमें क्या क्या नए फैसले लिए गए हैं और क्या क्या नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज की मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग मॉल, बार्बर या फिर सैलून की शॉप वगैरह कहीं पर भी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, अगर आपको एक डोज लगा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, क्या दोनों डोज लेने वाले एंट्री करेंगे या एक डोज लेने वाले एंट्री करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दोनों डोज वाले भी एंट्री कर पाएंगे और एक डोज वाले भी। एक डोज वाले जो एंट्री कर पाएंगे, जिनको एक इंजेक्शन लगा है, वो लगभग 14-15 दिन के बाद में एंट्री कर पाएंगे, जब वो प्रूफ कर पाएंगे कि भाई हमें जो है पहला डोज लग चुका है। और वो प्रूफ किस तरीके से कर पाएंगे, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना रहेगा और दूसरी जो एप्लीकेशन है इम्यून एप्लीकेशन, वो भी आपको डाउनलोड करना रहेगा। और उसका जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल रखा है, वो आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। पूरी आपको उसमें एक पोस्ट के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा। तो आप ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में अपना आपको प्रूफ कर पाएंगे कि आपको जो है वो वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद में कहीं पे भी आप एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इसको लेकर के भाई एक डोज वाले कर पाएंगे या दो डोज वाले कर पाएंगे। तो दोनों में से कोई से भी आपको लग गया है तो आप ज़रूरी से कहीं पर भी एंट्री करना चाहें तो कर पाएंगे, बेटेंशन हो गया, आप एंट्री कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिन लोगों को कोरोना वायरस किसी भी हाल में, यानी कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कभी पे भी कोरोना वायरस हुआ था और उनको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको 1 महीने पहले कोरोना वायरस हुआ और उसके बावजूद भी आपको वैक्सीन लग गई और वैक्सीन लगने के बाद में आप सोच रहे हैं हम कहीं पर भी एंट्री कर पाएंगे, तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपको 90 दिन नहीं हो जाते हैं, 90 दिन से पहले पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 90 दिन होने के बाद जो है आपको कहीं पर भी एंट्री मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप मर्ज में, कोई भी अदर मर्ज में मुब्तला है तो आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन मेन चीज़ ये है, वैक्सीन लगी हुई होना आपको ज़रूरी है। अगर कोरोना वायरस से पॉजिटिव थे तब आपको वैक्सीन चाहे दोनों डोज लगे हों या एक डोज लगे होंगे, 90 दिन से कम है तो आपको कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का भी खास करके आप ख्याल रखिएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, पूरी जानकारी थी, सोचेगा आप लोगों तक पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर जो है आर्मी वगैरह तैनात की जा रही है और इस चीज़ का वही लोग जो है फ़ायदा ले सकते हैं, एंट्री जगह जगह पे कर सकते हैं जिनके पास में ये दोनों एप्लीकेशन होंगे जो मैंने अभी जिक्र किया था और जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले वक्त में इस पर सख्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जो है वो संख्या बढ़ चुकी है और आने वाले वक्त में 1 अगस्त के बाद में जो लोगों को एंट्री दी जाएगी, ज़्यादातर वैक्सीनेशन लोगों को कर दिया जाएगा उस समय तक, और जो लोगों को एंट्री मिलेगी वो भी वैक्सीन किए हुए होंगे। तो इससे जो है कुवैत के अंदर हालात सुधरने का अंदेशा ज़्यादा है। लेकिन अगर फिलहाल में देखा जाए तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो 2000 के करीब, कभी जो है 1500 से अधिक हो जाते हैं, कभी 1500 से कम हो जाते हैं, कभी 2000 के करीब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है जो क्या कोरोना वायरस के केसेस कम हो में है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लाइट के हवाले से। हाँ जी, फ्लाइट के हवाले से, और ये जज़ीरा एयरवेज की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, तुर्की और बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जिनको कुवैती नागरिक जो हैं
वो बोल रहे हैं कि हमें जो है एंट्री दी जाए, हमें घूमने के लिए इजाज़त दे दी जाए। तो इस तरीके से सारे लोगों की मांग को देखते हुए कुछ देशों के लिए 26 जून से जो है फ़्लाइट शुरू की जा रही है, कुछ के लिए जुलाई से शुरू की जाएगी। तो अलग अलग देशों के लिए फ़्लाइट को शुरू किया जा रहा है, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है, ना ही श्रीलंका बांग्लादेश हैं। बाकी अलग अलग जिन देशों में कोरोना वायरस के केसेस कम हैं और जिन लोगों को, जो लोग कुवैती नागरिक जहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों की फ़्लाइट को जो है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह के लिए भी फ़्लाइट को शुरू किया जाए। अभी फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है, अगर आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है फिंगर को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, या अगर कहीं पर भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी काम करते हैं तो फिंगर लगने के बाद में आपकी एंट्री वगैरह होती है और आपकी जो है वहाँ पर ड्यूटी वगैरह चलना शुरू हो जाती है। तो इस काम को जो है अभी जो पिछले दिनों में अभी भी फ़िलहाल में ये काम जो है शुरू नहीं किया गया था, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी अगले महीने से इसी तरीके से कामकाज शुरू हो जाएगा और लोग जो एंट्री जो है अपने फिंगर से ही कर पाएंगे, अभी साइन वगैरह करके नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को भी समझ सकें और जान सकें अभी जो है किन किन लोगों को कहाँ से किस तरीके से एंट्री मिल पाएगी कामकाज पे भी अगर वापसी करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये है सऊदी अरब के हवाले से और ये है वैक्सीनेशन के हवाले से। मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया है, जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और चाहे वो सऊदी की तरफ से भी ऐलान किया गया है, लेकिन इस चीज़ से ये फ़ायदा हमें मालूम होता है कि आने वाले वक्त में कुवैत गवर्नमेंट भी इस तरीके का कुछ ना कुछ ऐलान करने वाली है। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि भाई हम एक वैक्सीन जो है कुवैत में लेकर या फिर सऊदी में लेकर इंडिया के अंदर आ गए और हम कभी वापस नहीं जाना चाहते, तो दूसरा वैक्सीन यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उससे किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट वगैरह होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके का अभी अपडेट जो है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये अपडेट आ चुका है और उन्होंने कहा है कि आप अगर कोई भी कंपनी का जो है वैक्सीन आपने सऊदी अरब के अंदर ले लिया और उसके बाद में आप इंडिया जा रहे हैं या फिर किसी भी देश में जा रहे हैं और आप दूसरी कंपनी का वैक्सीन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी उससे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों वैक्सीन जो हैं वो आपको कोरोना से लड़ने में मदद करेंगे और किसी भी तरीके से आपको उससे कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोगों ने पहला वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर या फिर किसी अदर कंट्री में लिया, दूसरा वैक्सीन इंडिया के अंदर लेना चाहते हैं, वो वापसी नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर कुवैत के हवाले से इस तरीके की कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट एंट्री के हवाले से। बहुत सारे लोग अभी नकली सर्टिफिकेट जो है देकर अभी कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है और निगरानी भी काफ़ी ज़्यादा अभी एयरपोर्ट वगैरह पर की जा रही है जो लोग एंट्री कर रहे हैं फिलहाल में। तो अगर आप कहीं से भी एंट्री करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर कहीं से भी डाउट वगैरह होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो आपको जो है तुरंत जो है पकड़ा जाएगा और जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, फाइन वगैरह भी काफ़ी भारी लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट फ्लाइट के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।